नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 42 ईयर्स है और इन्होंने मर्चेंट नेवी में काम किया हुआ है। अभी ये विदेश में जाकर दूसरे देश में सेटल हो चुके हैं। इनका कहना है मर्चेंट नेवी एक समय बहुत ज़्यादा पैसा देती थी, बहुत ज़्यादा। यानी उस समय भारत के लोग जो मर्चेंट नेवी में काम करते थे, वो जो बड़ी बड़ी कंपनियों के आज अधिकारी जिस तरह से पैसा कमाते, उस लेवल का वो लोग पैसा कमाते थे। उस समय बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी उतना पैसा उनको नहीं मिलता था, क्योंकि कंपनियों के पास उतना ज़्यादा सेल नहीं था। 91 या 2000 के आसपास से कंपनियों के सेल बढ़ गए और जो सेल्स पर्सन है या बड़ी कंपनी के अधिकारी है, उनके पेमेंट बढ़ गए और काफ़ी अच्छा पैसा मिलने लगा। पर एक समय था जो मर्चेंट नेवी हाई लेवल का पैसा देती थी। हाँ, आज मर्चेंट नेवी में ऐसी कंडीशन हो गई है कि दूसरे देश के लोग कम पैसे में काम करने लग गए, तो कंपटीशन उसमें भी काफ़ी हो गई है। तो अब वो पहले जैसा मज़ा नहीं रहा जो एक ज़माने में था। ये इतनी डिटेल में इसके लिए मुझे पता है कि मैं ऐसे शहर में रहता हूँ जहाँ से आसपास के इलाके में कई लोग मर्चेंट नेवी में उस समय काम करते थे, तो संपर्क में थे, तो उनसे पता चलता था। हमारा शहर समुद्र किनारे पे है, तो कई लोग मर्चेंट नेवी में उस समय काम करते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, पर ऐसे 4-5 लोग संपर्क में थे। और वो जब गोल्ड खरीदने जाते थे तो देखते थे कि किस लेवल में वो लोग परचेस करते, उनकी समृद्धि, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारा दिखता था। अब पॉइंट पर आते हैं। अब इनके हाथ में क्या क्या वस्तुएं दिख रही है, क्या क्या रुकावट है, कौन सी रेखा प्रॉब्लम दे रही है और कब उन्नति है, ये सारी चीज़ें इनके हाथ में दिख रही है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है, उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम यहाँ से चौड़ाई जाता है, यहाँ पर चौड़ाई कम है, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप करते। ये पाम स्क्वेरिश भी है और रेक्टेंगल भी है। सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। और ये जब चौड़ाई होती है तो व्यक्ति मेहनती भी उतना होता है। अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात रखने में एक्सपर्ट होते हैं। और मूड भी रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होता है और अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। और मांसल भी है, हर गुण इस अंगूठे में। तो अपने हितों की रक्षा करने वाला भी होता है। इनसे बेटा बनकर जितना चाहो मांग लो, बाप बनकर 10 रुपया भी नहीं ले पाओगे, इतना स्ट्रांग अंगूठा है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है और उंगलियां बहुत ज़्यादा छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और इनके जो टो है, फेलेंज का ऊपरी पार्ट है, वो कहीं ना कहीं शो करता है कि ये किसी न किसी पार्टी के अच्छे पॉलिटिकल सपोर्टर होंगे। मैं ये नहीं कहता कि व्यक्ति एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्ट लेता है, पर ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में बात करना बहुत अच्छा लगता है। और इलेक्शन के समय तो चरम सीमा पर होते हैं इनकी भावनाएं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। विवाह रेखा अगर इतनी बड़ी है तो 100% इनको या तो उच्च कुल की पत्नी मिली होगी या बड़े घर की पत्नी मिली होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइन है इनके हाथ में। ये स्क्वायर साइन है यहाँ पर, तो ये रक्षा का काम करते हैं। कहीं पर रुकावट भी आ गई तो कोई ना कोई खींच कर बाहर निकाल लेता है, इस तरह की स्थिति पैदा होती है। यानी कोई ना कोई हेल्पर मिल जाता है। अब यहाँ पर मुझे एक स्टार साइन भी नज़र आ रही है, पर ये है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। कोई और फोटोग्राफ में भी देखने की कोशिश करेंगे। 99% है ये स्टार। अगर यहाँ पर स्टार होगा तो कोई ना कोई रिसर्च भी ये करेंगे।
जीवन में। अब इनके देखिए यहाँ पर स्क्वायर साइन, ये लोग जितना देश घूमे होंगे इतना तो शायद एयर पायलट घूम सकता है जो इंटरनेशनल पे जाता है, बाकी मर्चेंट नेवी वाले बहुत शहरों में घूमने मिलता है। पूरे दुनिया के हर जगह स्क्वायर साइन है। अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहना इनकी खासियत होती है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है, और इंटरनेशनल लेवल का काम मिलता है ये स्क्वायरों के कारण। यहाँ पर भी स्क्वायर है, हर जगह स्क्वायर स्क्वायर। ये जिसका भी मल्टी सिटी का काम होता है उनके हाथ में स्क्वायर होते ही है। यहाँ पर ट्रायंगल भी है, ये भी व्यक्ति को अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाता है। ये स्टार है कि नहीं देखते हम, कंप्लीट है कि नहीं। तीनों लाइनें एक दूसरे को 99% तो नहीं काट रही है। क्लोजअप में चलते हैं। ये स्टार नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पर इनकी फिश साइन कितनी सुंदर बनी है, वो भी सन लाइन पर। बहुत बड़ी तो नहीं है पर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है 5-6 mm की, पर इतनी भी अच्छा खासा पैसा देती है। हाँ इनकी मेन धन रेखा अच्छी नहीं है, नहीं तो ये और ज़्यादा पैसा कमाते। पर बहुत सी दूसरी धन रेखा अच्छी है। मैं धन रेखा पर आऊँगा तब बताऊँगा इसके बारे में। एक यहाँ पर भी है साइन, 2 साइनें हैं पर इस साइन का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये देखिए कितने बड़े बड़े स्क्वायर है। ये एयर होस्टेस जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्टर, मर्चेंट नेवी वाले, फिर आपके सॉफ्टवेयर वाले, उनके सबके हाथों में स्क्वायर रहता है। इसको भी हम बड़ा स्क्वायर गिन सकते हैं। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। ये पार्ट जब थोड़ा सा भी उभार हो तो सुबह उठने में इनको तकलीफ होती है, अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। और इनको तो थोड़ा सा नींद से रिलेटेड इशू भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल लाइन चल रही है और बहुत सारी फेट लाइन है। मैं फेट लाइन पर आऊँगा तो विस्तार से इसके बारे में बताऊँगा। अब जैसे ये विवाह रेखा काफ़ी मुझे बड़ी लग रही है, पर ये जुपिटर माउंट कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब लग रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा डिस्टर्ब है, पर ये थोड़ा सा उभार है, तो थोड़ी तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहेगी इनको। हाँ बचपन में ज़ोर से सर पे लगा होगा तो बात अलग है, तो पति पत्नी के बीच की समस्याएं नहीं रहती, पर पारिवारिक तो रहती है। ये चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा इसका। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, ये मल्टीपल इनकम की लाइन है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। यहाँ पर स्क्वायर साइन भी है, तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। यहाँ पर ट्रायंगल भी है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ कराता है, और न भी करे तो भी आम इंसान से ज़्यादा संपन्न रहता है। और ये बोलने के कार्य में भी व्यक्ति को महारत हासिल होती है और बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। और ये कंटिन्यू चलने वाली व्यक्ति को टिकाए रखती है। खराब समय भी आया तो अंदर ही पता होता है, बाहर वालों को पता नहीं चलता। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी होगी। हाँ थोड़ी सी लाइन है तो ये चिंतित स्वभाव देती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। बाहरी मंगल भी अच्छा है।
और बहुत सारी खड़ी लाइनें भी है। कभी कोर्ट केस या कुछ हो तो इनको विजय भी प्राप्त होगा। जब बारी मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति हिम्मती होता है, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर बहुत बड़ा क्रॉस भी बना है, ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग देता है, जीवन के प्रति डर लगता है। मैं आज जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग इनको आती रहती है। ये स्क्वायर साइनें बनी हुई है, बहुत सारी है। व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाते, इनको झूठ पसंद नहीं आता। और यहाँ पर भी बहुत सारी रेखा है, इसे यात्रा रेखा भी गिन सकते हैं। और यहाँ पर फोर्क भी बना हुआ है, ये भी व्यक्ति को यात्राएं करवाता है। बहुत सारी लाइन, और ये लाइन छोटी सी भी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम तो देती है। यहाँ पर ट्रायंगल भी है, तो व्यक्ति या तो विदेश से धन प्राप्त करता है या कवि बनता है। मनी ट्रायंगल तो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि इनकी राहु से निकल रही है धन रेखा, और ये लाइन पैरेलल चलती है, तो कहीं ना कहीं नींद से रिलेटेड इशू तो व्यक्ति को जीवन में देती है। और चंद्र अच्छा है, और ये देखिए ये भी एक फोर्क बन रहा है। पानी अच्छा लगता है, विदेश से संबंध आता है, दूध की से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, अच्छे परचेसर होते हैं, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नए नए चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा लाभ इनको प्राप्त होता है जिनका चंद्र अच्छा होता है। काफ़ी बड़ा चंद्र पर्वत है। सेम इस तरह का शुक्र पर्वत भी है। तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। अब इनकी हृदय रेखा देखिए, पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते हैं। किसी को 100 रुपये भी दिए होंगे तो सामने से याद करके देकर आएंगे। हाँ, इनको प्यार का प्रदर्शन करना नहीं आता, मन में भरपूर प्यार होता है, शो करने नहीं आता। ये सीधी हृदय रेखा वालों को ये एक माइनस पॉइंट होता है। और थोड़ी सी जीवन के प्रति एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लड लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पर देखिए फोर्क बना हुआ है, बहुत शार्प माइंडेड होते ये लोग, कम्युनिकेशन में काफ़ी एक नंबर के इंसान गिने जाते हैं। और पूरी जुपिटर से ही निकल रही है, तो महत्वाकांक्षी भी व्यक्ति को बनाती है। और धीरे धीरे ये बैंड होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ती जाएगी, थोड़े से सपने बढ़ेंगे। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा बैंड नहीं हो रही है, पर करेंगे। अब इनकी यहाँ पर देखें तो ये लाइन मुझे ऐसे काटते हुए लगी, पर मैं इनके बहुत सारे फोटोग्राफ थे, मैंने उसमें देखा कि यहाँ से ये टच हो रही है और दूसरे फोटो में ये लाइन अलग से है। तो इस लाइन ने इनकी शादी कराई। उसके बाद 33 के आसपास इनके जीवन में एक कट लगा, कोई ना कोई रुकावट आई होगी। एक 36 के आसपास है, एक 42 के आसपास जो वर्तमान पीरियड में एक राहु रेखा ने काटा है, एक 44 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ दिख रही है। 45 के आसपास ऑफशूट है, और 45 से जो ऑफशूट चालू होंगे वो अप टू एंड तक है। तो बहुत सारे ऑफशूट है, दो चारों के मैं एज भी बताऊंगा। फोर्टी 45 के बाद 47 में ये राहु रेखा काटेगी। ये थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी ज़्यादा पेन देगी। ये 42 से भी बड़ी है। फिर उसके बाद 47 के बाद सॉरी, ये 47, ये आ गई 51। 51 के बाद 55 में छोटी सी है, 58 में है, 62 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, 66 में ऑफशूट है, और एक 64 में और एक 66 में। इतने सारे ऑफशूट है, और ये बाकी की यात्रा रेखा है। तो ऑफशूट भी भरपूर है, ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक राहु रेखा ने अभी काटा है।
अब इनके धन रेखा पर कट देखते हैं। एक कट लगा होगा इनको एज ऑफ 34 के आसपास, एक कट लगा होगा 36, 35, 36 के आसपास, एक कट लगा होगा एज 38, 39 के बीच में, और बाकी के छोटे छोटे कट है ही है। और एक बड़ा कट लगेगा इनको एज 42 के आसपास ही, 41, 42 के आसपास, जो वर्तमान पीरियड में ही दिख रहा है। और उसके बाद कोई बड़ा कट है नहीं, एक छोटा सा कट है, ये 49 के आसपास लगेगा, 49, बाकी कोई कट है नहीं। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। ये देखिए, इनकी धन रेखा इतनी मजबूत ये कभी नहीं रही। हाँ, ये यहाँ पर अच्छी थी 36 तक, 36 के बाद ये बिगड़नी चालू हुई, अप टू यहाँ तक खराब है। और ये पीरियड होगा इनके जीवन का लगभग 49 तक का या 50 तक का। ये धन रेखा इनको ग्रोथ ज़्यादा नहीं देगी। अपने खुद के लोग इनके सामने आएंगे, अनवांटेड एक्सपेंस आएगा, यानी जिसको इन्होंने बड़ा किया होगा वही व्यक्ति इनको खाने दौड़ेगा। और ये एक कट है 42 के आसपास ही या 43 के आसपास लग रहा है। हाँ, उसके बाद अगर ये धन रेखाएं देखें तो ये उत्तम है। ये एज 38 के बाद ये ग्रोथ देती होगी इनको, और उस पर भी कट है 39 में, 41 में, और ये कट यहाँ पर 48 में भी है, और इस धन रेखा पर 53 में, और इस धन रेखा पर ये जो यहाँ से चल रही है इस पर ये कट 43 के आसपास दिखाई दे रहा है। और ये लाइन उत्तम तरीके से जा रही है ये, और इनका और कोई नया व्यवसाय शुरू होगा ये 44 के आसपास से, ये इन्वेस्टमेंट की इनकमें शो करती है। और एक और व्यवसाय इनका शुरू होगा ये लगभग 46, 47 के आसपास, और यहाँ से एक और व्यवसाय शुरू होगा और एक इनकम। तो बहुत सारी इनकम, यानी आगे जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा बहुत तरह से इनकम ये करेंगे। पर इनकी जो मेन धन रेखा है वो तो इतनी उत्तम नहीं है वर्तमान में। अप टू 48 तक तो अच्छी नहीं है, इनको कम ग्रोथ देगी। है देखिए, पूरी फैल गई है। और उसके पहले भी एक धन रेखा फैली हुई थी, पर दूसरी थी जो इनको दे रही थी पैसा। तो वैसे ही यहाँ मेन धन रेखा कमज़ोर है, तो मेन धन रेखा से ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा और ग्रोथ नहीं रहेगा, पर दूसरी चीज़ों से ये पैसा कमाते रहेंगे। अप टू बुढ़ापे तक फिट लाइन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी कई तरह से पैसे आने के माध्यम बढ़ते जाएंगे। अब ये मेन धन रेखा के लिए उपाय मांगे तो मैं दे दूंगा, पर इतनी उत्तम है ही नहीं मेन। पर साइनें अच्छी है तो पैसा आते रहेगा। अगर यही धन रेखा दमदार होती तो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेते, बहुत ज़्यादा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।